दोस्तों, घटना चक्र इस सीरीज़ में ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में कवर कर दिए हैं। तो अब थर्ड है जो आर्थिकी का पोर्शन है वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो चैनल पर अगर अभी नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम सूक्ष्म दृष्टि देख रहे हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि में हमने ये जो राष्ट्रीय वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण में जो ये राष्ट्रीय पोर्शन था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रीय के बाद में और अंतर्राष्ट्रीय भी। आज करेंगे आर्थिकी। आर्थिकी में है भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का पहला एकीकृत है बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र, सेंटर है ये बासमती का। तो पीलीभीत यूपी, पीले चावल होते हैं जैसे, तो बासमती के पीले चावल आपको पसंद है, यानी पुलाव जिसको बोलते हैं या तिहरी बोल देते हैं आई थिंक, तो नाम अलग अलग है। तो कहाँ पे है ये सेंटर इसका? पीलीभीत में। पीले चावल होंगे बासमती के, तो कहाँ? पीलीभीत यूपी में। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको किसने जारी किया है? इसको पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसको हम SRS बोलते हैं, 2024 बुलेटिन किसने जारी किया है? तो जो SRS न्यूज़ में भी है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2024 बुलेटिन को जारी करने वाला कौन है? ORGI, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है? ये जो जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है, जनसंख्या से रिलेटेड जनसांख्यिकी। भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी? 21 प्रति हज़ार पे 21 व्यक्ति, और 24 में अब कितनी होगी? 18.3। जो आजकल न्यूज़ में भी था कि अब यहाँ पे जो जन्म दर है वो कम हो रही है। तो कितनी हो गई है जन्म दर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18.3 प्रति हज़ार, पहले कितनी थी? 21। मृत्यु दर कितनी थी पहले 2014 में? 6.7 थी, अब ये भी 6.4 हो गई है, कम हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्या। ये पूछ सकते हैं कि BHAV, भव्या। भव्या क्या है? ये भारत औद्योगिक विकास योजना है। भारत औद्योगिक विकास योजना, भाव्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। तो इस विभाग का नाम है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन। हिंदी में कंप्लीट करने के बाद हम इंग्लिश में भी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। भाव्या का कुल खर्चा कितना, परिव्यय कितना है? 33,660 करोड़। तो भाव्या का जो नंबर है स्पेशल है 3366, यानी 33,660 करोड़ रुपए। ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार बजट 2026-27 इसको किसने प्रस्तुत किया? बिहार विजेंद्र प्रसाद यादव, ये वित्त मंत्री, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। तो बात करें कुल कितना बजट, कुल आकार कितना, मतलब कुल कितना बजट रहा? 3,47,589 रुपया 0.76 करोड़ रुपए। 3,47,589 2026-27 का है 2747, कितना? 3,47,589। बात करें, कंपैरिजन करें 2025 से 26 के बजट जो है अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है इसमें? तो इसमें 30,694.74 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कितना? 30,694, 30,694 रुपीज़ की, करोड़ रुपीज़ की। तो यानी कितना है अभी? 3,47,589। इम्पोर्टेंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किनका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ, राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया। आर्थिक विकास क्या रहा, वित्त विकास, और जो विकास सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताएं।
बात करें जीएसडीपी की, ये वृद्धि दर कितना रही स्थिर कीमतों की 2011-12 में, तो 8.6 थी। वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही 2011-12 से अब, मतलब 24-25 में, तो कितना हो गया 8.6% की वृद्धि हुई है। अब बात करें यूपी की, यूपी में कब आर्थिक समीक्षा जो 2025-26 से कब प्रस्तुत की गई, 9 फरवरी 2026 को। और बात करें जीडीपी जैसे होता है जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यूपी का 2016-17 में कितना था, लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपये। 2024-25 के त्वरित अनुमान में जीएसडीपी कितना हुआ फिर, लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। तो इतने सारे अमाउंट्स याद नहीं रखे जाएंगे, बट पर्टिकुलरली यूपी का एग्जाम है तो आप यूपी का याद कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में किसका निर्माण मंजूर किया, भारत समुद्री बीमा पुल का, BMI पुल। तो जो ये भारत समुद्री बीमा पुल है, इसके लिए कितने की गारंटी, संप्रभु गारंटी दी है 12,980 करोड़ रुपए। अब बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज़ 3 है, उसको कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, मार्च 2028 तक। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णतः समय सीमा क्या है, मार्च 2029। योजना का संशोधित परिव्यय कितना है, 83,977 करोड़ रुपया। बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की, तो इसको किसने प्रस्तुत किया, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। बात करें केंद्रीय बजट 2026-27 की, तो इसको संसद में किसने पेश किया, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इस अनुमान, इसमें इस बजट के हिसाब से 5,34,47,315 53,47,315। ठीक है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा, फिस्कल जो डेफिशिएट होता है, उसका कितना रहने का अनुमान है, जीडीपी का 4.3%। भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, 10%। और रेवेन्यू डेफिशिएट जो राजस्व घाटा है वो कितना प्रतिशत लक्षित है, 1.5%। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना राशि निर्धारित की गई है, 17,14,523 रुपये। वर्ष 2026-27 में रेलवे के कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, इम्पोर्टेंट। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है कितना, 7। तो इनकी लगभग जो लंबाई रहेगी अनुमानित 4,000 किलोमीटर रहेगी, 7 है और लंबाई रहेगी 4,000 किलोमीटर। हाल में ही 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाए, तो नेशनल NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, नेशनल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, NHAI ने, तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। बात करें कौन सा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये जो रिकॉर्ड बना है किस आर्थिक कॉरिडोर पे बना है, तो ये बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NH544G पे बना है। तो कौन सी स्टेट बनी है फर्स्ट 8 पे कमीशन लागू करने वाली, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये असम। और जो ये कमीशन है इसका चेयरमैन कौन थे, सुभाष चंद्र दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मिशन, मतलब किस हाल में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहले शुरू की गई, तो अंडर विच मिशन डिड द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च 2 की इंटरवेंशंस। पहला है मिशन का नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन है, और ये जो मिशन है कब अप्रूव हुआ, तो नवंबर 2025 में होता है। इस मिशन के तहत जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, यानी कि निर्यात प्रोत्साहन मिशन है, के शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की ये 2 मुख्य पहले स्टार्ट की गई। तो ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो टोटल आउटले क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का, तो यह है 25,060 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मिशन की अवधि क्या है, तो इस मिशन की अवधि की बात करें तो 2025-26 से 2030-31 तक है। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया, जीरो फ्रेश
वेस्ट डंप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ बन गया है यूपी का पहला शहर किस उसमें फील्ड में? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की है? तो केंद्रीय बैंक ने, जो यूनियन कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने इक्विटी सपोर्ट कितने? 5,000 करोड़ का। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा को। बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ये जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो ये अवार्ड किस संस्था या प्रकाशन द्वारा दिया गया? बैंकर मैगजीन के द्वारा, दी बैंकर। तो ये पब्लिकेशन है बैंकर मैगजीन, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ है? तो फाइनेंशियल आउटले कितना अप्रूव किया गया है सेंसिस कराने के लिए 2027 की? तो 11,718.24 करोड़ रुपए। तो ये कितने फेज़ में होगा? ये इंपॉर्टेंट है। जो 2027 की जनगणना होगी नेक्स्ट ईयर, कितने चरणों में होगी? तो ये होगी 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? स्वागत F5। स्वागत F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत F5 का जो F एंड आई, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस में भी आ सकता है। सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। स्वागत F5। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की मंजूरी दी है? तो 25,060 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना ECMS के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है? 7 परियोजनाओं को। तो जो ECMS के तहत इन परियोजनाओं पर कुल निवेश कितना है? 5,532 करोड़ रुपए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो SBI ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो PDF है ना, ये घटना चक्र की हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी डिफ़र कर रही है। इसमें इंग्लिश में कम है, जो इसमें है कुछ चीज़ उसमें नहीं है। चलो कोई नहीं, बट दोनों को कवर करेंगे। अभी सब कुछ उसमें नहीं मिल रहा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक, फर्स्ट डिप्टी MD IMF के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डैनियल कैट्स को। बात करें वर्तमान प्रबंध निदेशक MD की, तो ये डिप्टी MD तो हो गया डैनियल, D से डिप्टी, D से डैनियल, और MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। जीती रहे जॉर्जीवा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा MD IMF की। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? सोनाली सेन गुप्ता, RBI की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? सोनाली सेन गुप्ता। RBI 3 वर्ड हो गए, तो SSG सोनाली सेन गुप्ता, इसमें भी 3 वर्ड हो गए, नाम में भी है। कौन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो थी उसको 11 अक्टूबर 2025 किसने स्टार्ट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका पर्पस क्या है? धन धान्य है ना, तो पर्पस है
इस योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? इस योजना के साथ धन धान्य तो है ही, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी? 4। इन रेलवे परियोजना का कुल मूल्य कितना है? 24,634 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? तो 894 किलोमीटर। ये जो परियोजनाएं हैं भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA कब से लागू हुआ भारत में? 1 अक्टूबर 2025 से। इम्पोर्टेंट अभी करा था यह क्वेश्चन हमने, फोर्ब्स जो पत्रिका आई थी उसमें। तो कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया? एलन मस्क। एलन मस्क किस कंपनी के CEO है? टेस्ला। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? वर्ष 2025 से 26 से 2030-31 तक चलेगा। मिशन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 11,444 करोड़ रुपए। दलहन उत्पादन का लक्ष्य कितने का है? 3.5 लाख टन का है 2030 से 31 तक। मर्सिडीज बेंज हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति जो है मिलीनियर परिवारों की संख्या कितनी हो गई? 8.71 लाख। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा करोड़पति परिवार है महाराष्ट्र में। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है कितने नंबर का? 2nd नंबर का। फर्स्ट कौन है? कमेंट में आप बताएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए को प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? 1500 करोड़ रुपए। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM का। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो किस मंत्रालय ने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि विद्युत मंत्रालय ने। तो यहाँ तक आर्थिकी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये साइंस का पोर्शन करने के बाद में फिर हम थोड़े MCQs भी करेंगे इसके। तो 3rd पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे आर्थिकी यानी इकोनॉमी वाला पोर्शन।